हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स डिफेंस एकेडमी। हम लोग पिछली बार पढ़ रहे थे डिटर्मिनर, स्टार्ट कर लिया था हमने डिटर्मिनर। और डिटर्मिनर में पिछली बार हमने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि सम और एनी में क्या डिफरेंस होता है। सम और एनी में क्या डिफरेंस होता है ये बता दिया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। कई बार बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, कहाँ फ्यू लगाएं, कहाँ आ फ्यू लगाएं, कहाँ द फ्यू लगाएं, लिटिल कब लगता है, आ लिटिल कब लगता है, द लिटिल कब लगता है। इस तरह के कन्फ्यूजन बहुत होते हैं बच्चों में। आज उन्हीं कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम आ फ्यू द फ्यू का कन्फ्यूजन दूर करें, वी हैड बेटर नो अबाउट डिटर्मिनर्स, व्हाट आर डिटर्मिनर्स, व्हाट words, what terms come under determiners, when determiners are used, when we consider। CDS में तो अक्सर ये पूछ लिया जाता है ना कि जिसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। आजकल 2020 से ये अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है। कहीं दिस लिख दिया और पूछ लिया कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो यू मस्ट नो व्हाट इज डिटर्मिनर। कभी क्वेश्चन डिटर्मिनर पर पूछ लिया, सम लिखा है, पूछेगा डिटर्मिनर है, प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव, व्हाटएवर जो भी पूछना हो, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा डिटर्मिनर डिस्कस कर लेते हैं, डिटर्मिनर क्या होता है। फिर डिटर्मिनर के भीतर जितने भी डिटर्मिनर्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। डिटर्मिनर क्या होता है। पिछली बार सम और एनी का डिफरेंस बता रहा था मैं, तो मैंने ये नहीं बताया था कि डिटर्मिनर आखिर होता क्या है। आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि आखिर डिटर्मिनर क्या होता है, ठीक है। तो आ जाओ शुरू करते हैं। डिटर्मिनर क्या होता है। देखो, डिटर्मिनर होता है जो नाउन के पहले लग जाता है और नाउन को डिटरमिन करता है। क्या करता है? नाउन को डिटरमिन करता है। नाउन के ही पहले लगता है, वही डिटर्मिनर है। एडजेक्टिव के पहले लगता है तो डिटर्मिनर नहीं होता, वो एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये नाउन के लिए लगता है। तो नाउन के पहले क्या क्या लगता है, कौन सारी चीज़ें नाउन की विशेषता बताती हैं। तो आप लोग ये कहेंगे कि नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव लग के नाउन की विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव सारे डिटर्मिनर होने चाहिए, क्यों, है कि नहीं, ठीक। नाउन के पहले एडजेक्टिव लगता है और एडजेक्टिव ही नाउन की विशेषता बताता है, ये आपको पता है। एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ जाता है और नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है। तो देखो मैं लिख के बता रहा हूँ। जैसे कोई नाउन है, ठीक, सपोज नाउन है, तो नाउन के पहले क्या यूज किया जाता है नाउन की विशेषता बताने के लिए। विशेषता अभी बताऊंगा क्या होती है। नाउन के पहले क्या यूज किया जाता है, एडजेक्टिव यूज किया जाता है। नाउन की विशेषता बताता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। बट नाउन की क्या क्या चीज़ें बताता है, नाउन की क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है, नंबर बताता है, पोजीशन बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, बहुत सारी चीज़ें हैं नाउन की। अच्छा, अगर नाउन के पहले, अगर नाउन के नहीं, अगर एडजेक्टिव के पहले कोई चीज़ लगाई जाती है तो क्या कही जाएगी वो। सपोज एडजेक्टिव के पहले अगर लगाई गई तो क्या हो जाती है, वो फिर एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब और नाउन के पहले एडजेक्टिव। तो आप जितने एडजेक्टिव हैं क्या वो सब के सब डिटर्मिनर हैं, सवाल ये पैदा होता है, ठीक है। नाउन को डिटरमिन करने के लिए एडजेक्टिव यूज किया जाता है। तो क्या सारे के सारे एडजेक्टिव क्या डिटर्मिनर हैं। दूसरा सवाल, क्या सारे के सारे एडजेक्टिव ही डिटर्मिनर होंगे। जितने डिटर्मिनर हैं सब एडजेक्टिव होंगे। क्या एडजेक्टिव के अलावा कोई डिटर्मिनर नहीं होता है। आर्टिकल भी डिटर्मिनर होता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल का यूज भी नाउन के लिए ही किया जाता है, तो आर्टिकल भी उसका डिटर्मिनर है। तो जितनी चीज़ें नाउन के लिए यूज की जाती हैं वो डिटर्मिनर हैं, लेकिन कुछ नहीं भी हैं, जैसे क्वालिटी आ गई तो, ठीक। अब एक एक करके इन्हें देखते हैं हम लोग। चलो आ जाओ। डिटर्मिनर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये रहा आपका डिटर्मिनर चार्ट, ठीक। डिटर्मिनर के पहले, डिटर्मिनर की जगह पर क्या चीज़ आ सकती है, आपका आर्टिकल आ सकता है। क्यों आएगा आर्टिकल? बिकॉज आर्टिकल डिटरमिन्स अ नाउन। आ लगा तो नाउन इंडेफिनिट, द लगा तो नाउन डेफिनिट। तो आ और द का काम क्या होता है, नाउन को डिटरमिन करना कि वो डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। देयरफॉर आर्टिकल्स आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स। अब इसमें कौन होगा, आ होगा, एन होगा और द होगा। तो एक डिटर्मिनर ये हो गया, आ, एन और द। दूसरा डिटर्मिनर में क्या आएगा,
एडजेक्टिव आ रहे हैं, ये सब के सब यहाँ से शुरू हो रहा है एडजेक्टिव। ठीक, एडजेक्टिव में कौन कौन है? देखो एडजेक्टिव में एक होगा क्वांटिटी, ना कि क्वालिटी। याद रखना, क्वालिटी को हम लोग डिटरमिनर नहीं कहते, क्वांटिटी को डिटरमिनर कहते हैं। ठीक, क्वांटिटी में क्या आएगा? जैसे आपने यूज किया लिटिल, मतलब बहुत जरा सी मात्रा, लिटिल हो गया, मच हो गया, ये सब क्या हो गए? क्वांटिटी के लिए यूज किए जाते हैं। एनफ लगा दिया, ये हो गया। सम लगा दिया, ये हो गया। एनी लगा दिया, ये हो गया। पिछली बार मैंने सम और एनी को पढ़ाया था कि सम और एनी में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ सम लगाते हैं, कहाँ एनी लगाते हैं, कहाँ सम नहीं लगाते हैं, कहाँ एनी नहीं लगाते हैं, विद एक्सेप्शन। ठीक ये हो गया। क्वांटिटी के बाद क्या आया? नंबर आया। ठीक, नंबर भी डिटरमिनर होता है। इफ यू टेलिंग अबाउट द नंबर ऑफ नाउन, डेफिनिट नंबर और इनडेफिनिट नंबर। जैसे हमने कहा कि आई हैव 4 पेन्स, आई हैव 4 पेन्स, तो 4 क्या है? 4 इज द नंबर ऑफ पेन्स, टेलिंग अबाउट द नंबर ऑफ पेन्स। अगर हम कहें आई हैव फ्यू पेन्स, तो फ्यू क्या है? फ्यू इज टेलिंग अबाउट नंबर बट नॉट डेफिनिट। ये फ्यू लगाना डेफिनिट नहीं होता। तो यहाँ आ जाओ, क्या हो गया आपका? फ्यू हो गया, आ फ्यू हो गया, द फ्यू हो गया, सेवरल हो गया, ठीक, मेनी हो गया। ये सब क्या हो जाते हैं? ये नंबर में आ जाते हैं। और भी हो सकते हैं, जितने भी आप नंबर के लिए यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव, वो सब के सब डिटरमिनर में आ गया। नंबर के अलावा आप डिस्ट्रीब्यूटिव में आ जाओ। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव में आ जाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन कौन से हो गए? जैसे ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, ये सब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ईच, एवरी, आइदर और ये रहा नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाते हैं। ठीक, बताते हैं कि ए प्रत्येक या सब के सब, ऐसा। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद आ जाओ डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक, ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन कौन आता है? आपका दिस है, दैट है, दीज है और दोज है। दिस है, दैट है, दीज है और दोज, ये हो गया इतने। अब आ जाओ और कौन से डिटरमिनर में आएंगे? ये जो पजेसिव है, ये भी आपका डिटरमिनर की कैटेगरी में आता है। पजेसिव में कौन आया? जैसे माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर्स। ठीक, ये सब होते हैं। तो ये भी डिटरमिनर की ही कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब के सब क्या हो गए? डिटरमिनर की एक लिस्ट हम लोगों ने तैयार की। अब ये मान के चलिए कि ये करीब करीब ये जितने हैं सब के सब एडजेक्टिव भी हैं और डिटरमिनर भी हैं। एडजेक्टिव के अलावा एक डिटरमिनर और होता है, वो कौन है? आर्टिकल है। अच्छा, सारे के सारे एडजेक्टिव भी डिटरमिनर नहीं है। जैसे इसमें प्रॉपर एडजेक्टिव आ जाएगा, इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन, ब्रिटिश, ये आ जाएगा, तो वो डिटरमिनर में नहीं कंसीडर किया जाता है। ठीक है, एम्फैटिक आ जाएगा तो एम्फैटिक डिटरमिनर में नहीं आएगा। ये हैं एडजेक्टिव में कौन कौन? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, नंबर वाले एडजेक्टिव्स हो गए, क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव्स हो गए। ये किस में आएंगे? ये सब डिटरमिनर की कैटेगरी में आएंगे। आप लोगों से कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द डिटरमिनर, इनमें से डिटरमिनर कौन है, तो आप बता लीजिएगा। ये सारे इतने डिटरमिनर होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दो दो डिटरमिनर कुछ डिटरमिनर के साथ है। जैसे पजेसिव यूज किया, माई यूज किया, तो माई और हिज, हर, ये सब आप लगाओगे तो ये वाला जो आर्टिकल है ये नहीं लगता। ठीक, आर्टिकल का डिटरमिनर पजेसिव के साथ यूज नहीं किया जाता। ये आगे चल के रूल्स में आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, कुछ है डिटरमिनर जो दो एक साथ लग सकते हैं, कभी कभी नहीं लग पाते हैं, तो इसके बारे में चर्चा फिर कभी करेंगे। तो ये डिटरमिनर होते हैं। मैंने शुरू में आपको बोला था कि आज हमको डिटरमिनर पढ़ाना है, हालांकि एक में पढ़ा चुका हूँ सम और एनी, आज हमें डिटरमिनर पढ़ाना था। और मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हम डिटरमिनर, कोई भी एक डिटरमिनर उठाने के पहले वी विल डिस्कस अबाउट डिटरमिनर, व्हाट इज डिटरमिनर, तो वो हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोगों को शुरू करना है कि ये फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मच है और मेनी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कब हम मच लगाते हैं, कब मेनी लगाते हैं, कब क्या नहीं लगाएंगे।
एनफ के यूजेस के बारे में देखेंगे कि कब हम एनफ लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, क्या गलतियां हो जाती हैं उसको एनफ के यूज में। ठीक है, लिटिल है, फ्यू है, मेनी है, मच है और एनफ है। आज अभी इसको देंगे। फिर हम ईच और एवरी के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि ईच एवरी में कब कौन लगता है, कब कौन नहीं लगता। फिर आइदर नाइदर का डिफरेंस देखेंगे, आइदर नाइदर और ईच में डिफरेंस देखेंगे, कब कौन लगता है, कौन नहीं लगता है। ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक, तो ये अब हम मिटा रहे हैं। आपको नोट करना हो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डिटर्मिनर्स होते हैं। इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना एक एक टॉपिक उठाएंगे, कब कौन लगाना है, कब कौन नहीं लगाना है, कैसे क्या लगता है। ठीक है, तो शुरुआत में हम लोग सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, शुरू करते हैं मच को और मेनी को लेकर के, थोड़ा सा लिटिल और फ्यू को, दोनों को एक साथ में ले लेंगे और आपको बताते हैं कि कब कौन लगता है और कब कौन नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके बाद का अपना डिटर्मिनर का प्रोसेस। ठीक, ये आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा। देखिए, कापी पेन लेकर बैठिए, नोट करते रहिए, दिमाग में जाते रहने दीजिए, वहाँ भी नोट होता रहे, कापी पेन में भी नोट होता रहे। लिखने से मत भागा करिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो लिखने से बहुत भागते हैं। भाई, लिखने से मत भागो, लिखने से याद होता है। ठीक है, डोंट रन अवे फ्रॉम राइटिंग, डोंट रन अवे फ्रॉम वर्क। लिखिए, लिखने से याद होगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं दो चीज़ें। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? दो चीज़ें हैं इसमें, जैसे दो कैटेगरी में बना दे रहा हूँ। इधर हमने ले लिया लिटिल और लिटिल के साथ हमने ले लिया मच। ठीक, और इधर में ले रहा हूँ फ्यू। ठीक, फ्यू हो गया और फ्यू के बाद लिया हमने सेवरल, ये नंबर के लिए आता है। और अगला हमने क्या ले लिया, मेनी ले लिया। तीन, इधर दो इधर तीन। ठीक, अब क्या डिफरेंस, जो भी आप लोगों से जब एग्जाम में पूछा जाता है तो अक्सर ये 5 के डिफरेंस पूछे जाते हैं, इन्हीं 5 के बारे में ज़्यादा रहता है। आओ, अच्छा ये लिटिल और मच क्या है? लिटिल जानते हो कम अमाउंट के लिए यूज किया जाता है और मच किसके लिए लगता है, ज़्यादा अमाउंट के लिए लगता है। बस ये दोनों के दोनों क्या हैं, डिटर्मिनर ऑफ क्वांटिटी, या आप कह सकते हो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में लिटिल जो है वो कम क्वांटिटी के लिए लगता है और मच जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी के लिए लगता है। अब क्वांटिटी के लिए लगेगा तो किस तरह के नाउन के पहले लग सकता है और किस तरह के नाउन के पहले नहीं लग सकता। वी हैव टू डिसाइड दिस वन थिंग फर्स्ट। तो इफ़ यू आर टेलिंग अबाउट क्वांटिटी, तो यू कैन यूज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी ओनली बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। तो क्वांटिटी मीन्स लिटिल एंड मच कैन बी यूज्ड ओनली बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड। अब योर ऑनर नहीं बोलूँगा, ठीक है, आप लोग बच्चे हो। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगाते हैं कौन, लिटिल और मच को लगाते हैं। और नेवर बिफोर काउंटेबल नाउन, इनका यूज कभी काउंटेबल नाउन के पहले नहीं हो सकता, याद रखना। ठीक, दो बातें हो गई। तो ये हुआ। अब आ जाओ सेवरल और मेनी के बाद। ये यहाँ तक रोक देता हूँ, ओवरलैप करेगा उसको। तो सेवरल और मेनी और फ्यू ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं नंबर। दीज आर द डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर और यू कैन से दीज आर द एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। न्यूमरल एडजेक्टिव कह सकते हो। और कैसा नंबर, इनडेफिनिट नंबर। When I say I have few pens, ठीक, when I say I have few pens, you cannot tell me about the exact count 4, 5, 6 or 3 or 2. आप ये नहीं बता सकते 2, 3, 4, 5। मोर देन 1 है बट डिजिट इज नॉट श्योर, डिजिट क्लियर नहीं है, श्योर नहीं है। तो फ्यू है तो नंबर में बट डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट नंबर है। अब ये कहाँ यूज करोगे, यूज नंबर है। अब नंबर है तो जाहिर सी बात है प्लूरल नाउन के पहले ही लगेगा, काउंटेबल नाउन के पहले ही लगेगा। तो दीज आर नंबर्स। कैसे नंबर हैं ये सब के सब, इनडेफिनिट नंबर हैं। ये बात हो गई, ठीक, इनडेफिनिट नंबर हैं। लेकिन ये यूज कहाँ किए जाएंगे, ओनली बिफोर। याद रखना ये क्या लिखा, ओनली बिफोर
प्लूरल काउंटेबल नाउन। बड़े धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आराम से लिखो। ओनली बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक। और दूसरी बात, नेवर, ये भी याद रखना, नेवर बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कभी नहीं लग सकता। नेवर बिफोर अनकाउंटेबल या नेवर बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऑलवेज यूज्ड बिफोर ओनली एंड ओनली बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये बात ध्यान रखना। दो बातें हो गई, एक बार रिपीट करता हूं। फ्यू, सेवरल एंड मेनी आर डेफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं और कैसे डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, जिनको हम डिटर्मिनर भी कहते हैं। ये यूज किए जाते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, इन्हें अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर नाउन के पहले कभी नहीं लगाते हैं। और ये लिटिल और मच हैं। ये एक ऐसा डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर ऑफ क्वांटिटी, और यू कैन से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एंड इट टेल्स अबाउट क्वांटिटी ऑफ समथिंग, नॉट अबाउट द नंबर, एंड इट इज यूज्ड ओनली बिफोर uncountable noun, never before countable singular or plural whatever. You cannot use little or much before countable noun. क्लियर हो गई बात? ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हम लोग इस पर एक दो सेंटेंस, थोड़े से एग्जाम्पल, कुछ काम इस तरह का कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए फिर आप लीजिए अपना एग्जाम्पल और करते हैं हम लोग एक दो एरर का और एक दो फेलर का और एक दो इम्प्रूवमेंट का। आपके एग्जाम में जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उतने तरह का क्वेश्चन इन सब पे बना दे रहा हूँ। ठीक, प्रैक्टिस कर लीजिए, जो बताना था वो बता चुका। नाउ दिस इज टाइम फॉर प्रैक्टिस व्हाट एवर यू हैव स्टडीड जस्ट बिफोर। ठीक, तो आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, ये एरर का क्वेश्चन बन रहा। एरर का क्वेश्चन बन रहा जैसे मैं ये कहूँ कि we have got much questions on this topic in previous year papers, previous year papers। ठीक, ये हो गया। अब ये लगा यहाँ पे फुल स्टॉप। अब आपको दे रहा हूँ मैं इसमें we have got, ये एक स्लैश हो गया, ये हो गया ए वाला पार्ट। मच क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, ये आपका हो गया बी वाला। ठीक, और इन प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये हो गया आपका सी वाला। और इसके बाद है नो एरर, एक स्लैश, दो स्लैश, और ये रहा तीसरा स्लैश, और यहाँ लिखा हमने नो एरर। एग्जाम में ऐसे ही आता है ना। और नो एरर के नीचे ये लिखा अंडरलाइन करके हमने डी। अब आप फटाफट बता दीजिए कि इनमें एरर किस पार्ट में है। Which part of the sentence carries an error? If there is no error, your answer is D. इंस्ट्रक्शन भी दे दिया मैंने। चलिए, इतना टाइम बहुत है, बताइए अब। तो we have got much questions, ये क्या है? क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चंस क्या होता है? क्वेश्चंस देखो ये एस लगा हुआ है, क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस इज प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये आया प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अच्छा, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले अभी मना किया था कि मच नहीं लगता। यू कैन यूज मेनी, फ्यू एंड सेवरल बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। यू कैन नॉट यूज मच और लिटिल बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये गलती हो गई। अब यहाँ पर यू कैन हैव यूज्ड several, you can have used many, few भी लगा सकते थे। ठीक है, तो एरर पार्ट किस में हुआ? मान लो कि ये था क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी। क्लियर हो गया एकदम से, अच्छी तरह से, भली भांति क्लियर हो गया। चलो, ये एरर का पार्ट था। अब हम लोग बनाते हैं एक क्वेश्चन, किसका? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का बनाता हूं। ठीक है, आइए देखते हैं। एरर का क्वेश्चन ऐसे आएगा इस टॉपिक से, और इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसे आएगा? सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा। तो सेम जैसे एरर वाला होता है वैसे इंप्रूवमेंट वाला होता है। एक क्वेश्चन बनाते हैं। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें बनाते हैं कि जैसे लिखा हो कि देयर इज डैश, मैं लगा दे रहा हूं, देयर इज अ डैश मिल्क, देयर इज अ डैश मिल्क लेफ्ट इन द किचन। अच्छा रुको, देयर इज अ फ्यू मिल्क लिख देता हूं ना, देयर इज अ फ्यू मिल्क लेफ्ट इन द किचन। आगे लिखा सो we will have to take tea at some tea shop। घर में थोड़ा सा दूध बचा है। ठीक, समझिएगा, घर में थोड़ा सा दूध बचा है, इसलिए हमें चाय की दुकान पर चाय पीना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? व्हाट द सेंटेंस मीन्स टू से? सेंटेंस मीन्स टू से कि घर में जो दूध बचा हुआ है वो इतना नहीं है कि चाय बना सके, हमको दुकान पर जाकर चाय पीना पड़ेगा। तो मतलब जो दूध की मात्रा घर में बची है वो क्या है? नेगेटिव सेंस दे रही है। नॉट इनफ टू प्रिपेयर टी, उतना दूध नहीं बचा है कि हम चाय बना सके, इसलिए तो दुकान पे जाके चाय पीना पड़ेगा। सीधे सीधे मना कर दिया, भाई चाय नहीं बन पाएगी। तो यहाँ जो अंडरलाइन किया पोर्शन है आ फ्यू मिल्क, इसके बदले में आपको ऑप्शन मिलेगा। यही है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। ठीक, ये क्या है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ये दिया ये पार्ट आपको। ए में आपका ऑप्शन है, ए में लिखा हो आ लिटिल मिल्क। क्या लिखा? आ लिटिल मिल्क लिखा। दूसरा लिखा बी में, मैंने ऑप्शन में बी में क्या लिखा? मेनी मिल्क। अब मेनी मिल्क के बाद तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं। तीसरा ऑप्शन क्या हुआ? आ लिटिल मिल्क। आ नहीं, केवल लिटिल मिल्क। ठीक, एक हो गया केवल लिटिल मिल्क। चौथा ऑप्शन क्या हो गया? आ फ्यू मिल्क। आ फ्यू तो वहां लगा ही है। ठीक है, तो लिख दिया हमने फ्यू मिल्क। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो गया? फ्यू मिल्क। अब इसमें बताइए इन चारों में से क्या लगा होगा? आइडिया तो लग गया होगा, क्या लगा होगा? देखिए मिल्क, यहां वर्ड क्या दिखा है? मिल्क। और मिल्क कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। यू कैन नॉट काउंट मिल्क। यू कैन नॉट, जब पूछा जाए हाउ मच मिल्क, तो यू कैन नॉट रिप्लाई दिस क्वेश्चन इन नंबर। कितना दूध है? तुम कहोगे 3। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। बताना पड़ेगा कितना? आधा लीटर, 1 पाव, 250 ग्राम, 100 ml, ऐसे कुछ बताना पड़ेगा ना। या नहीं नाप पाओगे तो कहोगे 1 कटोरी दूध बचा है, 1 गिलास दूध बचा है, 1 भगोना दूध बचा है। ठीक है, इस तरह बताते हो। यू कैन नॉट टेल नंबर व्हेन टेलिंग अबाउट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। नंबर नहीं बता सकते। और फ्यू किसके लिए लगता है? नंबर के लिए लगता है। तो मतलब ये तो गलत है। ठीक है, एग्जाम में जब मिलता है तो ये चौथा ऑप्शन मिलता नहीं है एक्चुअली। इस चौथे ऑप्शन की जगह क्या लिखा होता है? नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्या लिखा होगा? नो करेक्शन या नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। किसी करेक्शन या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो डी तब होगा जब ये सही होगा, और ये गलत है तो इसका मतलब हुआ कि हमारा डी वाला ऑप्शन कट गया। ये नहीं हो सकता। अब दूसरा, जो मिल्क के पहले अगर फ्यू नहीं लग सकता तो क्या मेनी लग सकता है? नॉट, नो, नेवर, ये भी नहीं लगेगा।
अब ऑप्शन क्या बचा, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले हमारे पास ऑप्शन बच रहा है आ लिटिल या लिटिल, आ लिटिल या लिटिल। अब ये कंफ्यूजन आ गया तो हमें रिजल्ट देखना पड़ेगा। आ लिटिल का रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और लिटिल का रिजल्ट क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पढ़ो देयर इज अ फ्यू मिल्क, यहाँ कुछ भी मान लो, कोई भी क्वांटिटी मान लो, इतनी क्वांटिटी में दूध बचा हुआ है तो हमको चाय की दुकान पर जाकर चाय पीना पड़ेगा। इसका मतलब दूध इतनी मात्रा में नहीं बचा है कि चाय बना सके, इसका मतलब निगेटिव सेंस दे रहा है तो क्या लगेगा, लिटिल मिल्क बचा है तभी चाय नहीं बना पाएंगे। आ लिटिल मिल्क बचा होता तो हम चाय बना लेते। यही चीज़ हमें अगले वाले में डिस्कस करना होगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि कैसे लिटिल और आ लिटिल के बीच में डिफरेंस करते हैं। अभी दा लिटिल भी इसी में आएगा तो और प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक, तब दा की भी बात करेंगे। तो इसमें आंसर कौन सा हो गया, इसमें आंसर लगा आपका सी। ये था सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। उसी टॉपिक पर मच, मेनी, फ्यू, लिटिल, इसी टॉपिक पर ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था। इसके पहले हम लोगों ने देखा था एरर का क्वेश्चन, ठीक, कैसे एरर वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इसी में हम देख ले रहे हैं फिलर का क्वेश्चन, ठीक। फिलर वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देख लो। अच्छा, जैसे एक सेंटेंस लिखा हो कहीं पर, एक सेंटेंस ऐसे लिखा हो कि आई हैड कॉल्ड डैश स्टूडेंट्स but none turned up, ये हुआ। अब ये खाली जगह है, यहाँ ऑप्शन दे दिया मैंने, ऑप्शन लिखा, एक लिखा हमने ईच, ठीक, दूसरा ऑप्शन हमने लिखा मच, ठीक, तीसरा ऑप्शन हमने लिखा सेवरल, और चौथा ऑप्शन हमने लिखा ईच हो गया, मच हो गया, सेवरल हो गया, और आ लिटिल ये लगा दिया। अब ये बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन लगेगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर का क्वेश्चन है, रिलेटेड टू डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स से रिलेटेड ये फिलर का क्वेश्चन है। अब आप बताओ कि इसमें कौन सा आप ऑप्शन लगा सकते हो, ईच लगेगा कि मच लगेगा कि सेवरल लगेगा कि लिटिल लगेगा। तो इससे पहले कि आप डिटर्मिनर यूज करो, यू विल हैव टू कंसीडर अबाउट नाउन। जो नाउन यूज किया गया है, जिस नाउन के पहले आप डिटर्मिनर यूज करने जा रहे हैं, यू मस्ट हैव टू पोस्टमार्टम दैट। इसकी आप पोस्टमार्टम कर लीजिए पहले। ये है क्या, एक्चुअली दिस इज प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक। हम जिसके पहले यूज कर रहे हैं डिटर्मिनर, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब यहाँ पे आ लिटिल और मच का पत्ता साफ हो गया। ये दोनों तो लग ही नहीं सकते, अयोग्य है। क्यों? क्योंकि मच का यूज किया जाता है क्वांटिटी के पहले, लिटिल का यूज किया जाता है क्वांटिटी के पहले। दे कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन बिकॉज नंबर शुड बी यूज्ड बिफोर इट। तो यहाँ पर नंबर यूज करना चाहिए था, क्वांटिटी का यूज नहीं यूज करना चाहिए था। ये दोनों गलत हो गए। अब आपके पास बच रहा है क्या, सेवरल बच रहा है और ईच बच रहा है। सेवरल क्या है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव है, इसको यूज कर सकते हो। ईच क्या है, ईच है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लगा तो हम भी सकते थे ईच स्टूडेंट, बस बशर्ते ये होता अगर ये स्टूडेंट सिंगुलर होता तो, क्योंकि ईच के बाद जब हम लोग यूज करते हैं तो ये क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ईच स्टूडेंट कर सकते थे, ना कि ईच स्टूडेंट्स। इफ योर स्टूडेंट इज प्लूरल, स्टूडेंट्स क्या है, ये प्लूरल में है, तो उसके पहले आप ईच एवरी नहीं लगा सकते हैं। तो ये प्लूरल होने के नाते ईच का भी पत्ता साफ, ये भी गए लाइन के बाहर, स्वयंवर के बाहर हो गए। ठीक, अब क्या बचा आपके पास, केवल एक ऑप्शन बच रहा है सेवरल, आप यही लगा सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, सी। तो ऐसे यूज किया जाता है डिटर्मिनर। ठीक, डिटर्मिनर से क्वेश्चन एरर में भी आ सकता है, इंप्रूवमेंट में भी आ सकता है, फिलर में भी आ सकता है, क्या आता ही है। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, समझ में आ गया कि हमें डिटर्मिनर के क्वेश्चन कैसे करने हैं,
कहाँ कहाँ आएगा तो हम आंसर को एलिमिनेट कैसे करेंगे कि ये नाउन देखना पड़ेगा, जिसके पहले आपको डिटर्मिनर लगाना है वो नाउन देखना है, नाउन का नेचर पता करना है, अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर यही स्टूडेंट लिखा होता, स्टूडेंट्स ना लिखा होता, सपोज करिए यही क्वेश्चन होता और यहाँ पे स्टूडेंट्स ना लिख करके केवल स्टूडेंट लिखा होता, तब आपका ऑप्शन सेवरल ना होता, तब क्या लगता, ईच लगता। मच और लिटिल तो तब भी ना लगता। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो कैसे मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, सेम चीज है, सेम रूल है, चाहे वो एरर का क्वेश्चन पूछे, चाहे इंप्रूवमेंट का पूछे, चाहे फिलर का क्वेश्चन पूछे, योर अप्रोच विल बी द सेम, रूल्स आर सेम, बस इतना ध्यान रखना होगा। तो आज का ये सेशन, ये वाला सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज हम लोगों ने देखा डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, उसमें से एक डिटर्मिनर हम लोगों ने आज पढ़ा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट में आपको मिलने वाला है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।